हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 16। आज हमारी डेट क्या है बच्चों 31 और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक के बारे में बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो संतुलित आहार कैसे कहते हैं कि जिसमें अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है और उसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित मात्रा में संतुलित मात्रा में होता है। ठीक है, और अब बच्चों यहाँ नीचे आते हैं संतुलित आहार के बारे में याद रखने योग्य बातें। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जिससे हम संतुलित आहार के बारे में या संतुलित आहार को याद रख सकते हैं इन बातों को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, क्या है कि एक बच्चे का संतुलित आहार एक व्यक्ति से अलग होता है। यानी कि जैसे एक बच्चा है बच्चों, उसका संतुलित आहार जो होता है वो एक व्यक्ति से अलग होता है। यानी कि एक व्यक्ति और एक बच्चा दोनों का अलग होता है संतुलित आहार। ठीक है, और सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड क्या है बच्चों हमारा कि एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों एक बढ़ता हुआ बच्चा, यानी कि जिसकी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसमें आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे बच्चों, क्या है कि एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चों एक बढ़ता हुआ बच्चा होता है उसकी हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट पे, क्या है हमारा कि अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार से अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यानी कि बच्चों आप अधिक शारीरिक श्रम करने वाले, यानी कि जो अपने शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, शरीर द्वारा ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनके जो है कि उन्हें आहार से अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और संतुलित आहार की जो बच्चों की एक प्लेट दिखा रखी है हमें, इसमें क्या क्या होता है, जैसे रोटी और सलाद और चावल, दही और ये दाल और कुछ वेजिटेबल्स। ठीक है, हो गया बच्चों। तो अब हमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, अब हम वो कर लेते हैं। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं हमें। ठीक है, तो हमें जो नीचे बॉक्स दे रखा है बच्चों ये, अब हमें इससे क्या करना है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरने। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, पहला है एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते आहार में डैश की अधिक आवश्यकता होती है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है अधिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, अनुपात। तो आप यहाँ लिख देंगे अनुपात। ठीक है, हो जाएगा हमारा एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बच्चों हमारा, गेहूँ, चावल और आलू डैश के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गेहूं, चावल और आलू कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। फोर्थ है हमारा बच्चों, हड्डियों के निर्माण के लिए डैश आवश्यक है। यानी कि हड्डियों के निर्माण के लिए बच्चों क्या आवश्यक होता है, कैल्शियम। तो आप यहाँ लिख देंगे कैल्शियम। ये हो जाएगा हमारा कि हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम आवश्यक है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान करनी है हमें। तो ये जो हमें नीचे बच्चों 4 पिक्चर्स दे रखी हैं, तो हमें इन्हें देख के बताना है कि इनमें से कौन सी स्वास्थ्यकारी चीज़ें हैं और कौन सी अस्वास्थ्यकारी चीज़ है। तो पहला तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, गाजर। तो गाजर एक कैसी चीज़ है बच्चों, गाजर तो बच्चों एक स्वास्थ्यकारी चीज़ है, ये हमें प्रोटीन देती है, प्रोटीन मिलता है हमें गाजर से बच्चों। ठीक है, तो ये तो एक स्वास्थ्यकारी हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्वास्थ्यकारी। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों हमारा, सेकंड है हमारा बर्गर। तो बर्गर क्या होता है बच्चों, कि जंक फूड होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बच्चों हानिकारक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अस्वास्थ्यकारी। ठीक है, थर्ड क्या है बच्चों, एक
फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ कैसे होते हैं बच्चों, ये फ्राइड होते हैं, तले हुए होते हैं। तो तली हुई चीज़ें भी हमारी जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे एक तरीके से हमारे शरीर के लिए हानिकारक हुआ, क्योंकि ये फ्राइड होता है। तो ये हो गया हमारे लिए, यहाँ पे आप लिख देंगे अस्वास्थ्यकारी, ठीक है। तो लास्ट है हमारा बच्चों के सलाद। तो सलाद कैसी चीज़ है बच्चों, ये है एक स्वास्थ्यकारी चीज़, ठीक है, क्योंकि ये इससे हमें, ये एक वेजिटेबल्स हैं बच्चों, ठीक है, वेजिटेबल्स होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो बच्चों ये भी हो जाएगा हमारा स्वास्थ्यकारी। तो आप यहाँ लिख देंगे स्वास्थ्यकारी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट बच्चों, जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।